जय मां कामाख्या हर हर महादेव। पौराणिक कथा है कि राहु को भगवान शंकर ने वो स्थान दिया जो मां आदिशक्ति मां भगवती को केवल दिया है, किसी को नहीं। कहते हैं कि चंद्रमा को भगवान ने शीश पर धारण किया, गंगा को भगवान ने जटाओं में धारण किया, सिर पर और माथे पर, यह अलग बात है। लेकिन जो स्थान मां भगवती मां आदिशक्ति के लिए रहा वो मुंड की माला। कहते हैं कि जब राहु भगवान के पास गए अपने दुखड़ा रोते हुए, तो भगवान सदाशिव ने कहा कि रोता क्यों है? तेरा टाइम नहीं आया है ना, इसलिए तू रो रहा। ठीक है राहु, तुझे वरदान देता हूँ कि जो मैंने किसी को नहीं दिया वो तुझे वरदान स्वरूप देता हूँ। क्या? तो शक्ति के बीचों बीच तुझे मैं माले के रूप में धारण करता हूँ। ये शक्ति की जो मुंड माला है ना, मेरी अर्धांगिनी, मेरी आदि शक्ति की, उसके बीच में तुझे माला के रूप में धारण करता हूँ। ये पौराणिक कथा है मेरे जातकों। तो कहा जाता है कि भगवान ने आशीर्वाद दिया कि 3 युग तो जैसे के तैसे सबका होगा, लेकिन कलयुग तेरा होगा। तू जिसके साथ होगा वो दुनिया में राज करेगा। सत्य बात है। अमेरिका के पास कुछ नहीं है टेक्नोलॉजी के सिवाय, वो राज कर रहा है। अगर टेक्नोलॉजी हटा दी जाए ना तो बैंकिंग, सोना चांदी जो भी है वो सब बर्बाद हो जाएगा। टेक्नोलॉजी, राहु टेक्नोलॉजी, इसलिए अमेरिका राज कर रहा है। और कोई भी देश, जिस देश के पास टेक्नोलॉजी होगा वो राज करेगा। ये भगवान से राज करेगा। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आप बिल्कुल इसे सुनिए। अगस्त 2026 से शुरू होगा वृश्चिक राशि के जातक को आपके जीवन में राहु का विशेष गोचर, जो आपके जीवन के पूरे अध्याय को बदल देगा, पूरे चैप्टर को बदल देगा। बिल्कुल हमारे सामने रहेगा। लेकिन लाभ तब है वीडियो को जब आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक चीज समझेंगे, रियलिटी समझेंगे, अच्छा बुरा सबको जानेंगे, कहाँ हमको समझना है, कहाँ नहीं समझना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, इसे भी जानेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों, राहु जो है 2 अगस्त से 5 दिसंबर 2026 अगस्त तक, अभी 2026 अगस्त से 5 दिसंबर तक ये जाएंगे कहाँ? सतभिषा नक्षत्र को छोड़ करके धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? कौन है इस नक्षत्र का मालिक? तो इस नक्षत्र का मालिक है मंगल देव। और वृश्चिक राशि के जातक, ये गोचर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि नक्षत्र का मालिक मंगल है और आपकी राशि का मालिक भी मंगल है। स्वामी जो है मंगल है, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए मैंने कहा कि अंतिम तक बने रहेंगे, क्योंकि अंतिम तक आप बने रहेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें जो है, रहस्यमय चीजें आपके बारे में पड़ेगी। वृश्चिक राशि के जातकों, सबसे पहले 2 अगस्त 2026 से 5 दिसंबर तक जो होने वाले खेल है, राहु जो गेम करेगा उसे हम समझते हैं। राहु बहुत बड़ा गेमलर है। जिस स्थान में बैठता है उस स्थान का 100 गुना देता है। अच्छा में बैठ गया तो 100 गुना अच्छा देगा, बुरा में बैठ गया तो 100 गुना बुरा देगा। ये राहु का चैप्टर होता है। इसलिए शांति से हमारे साथ लगे रहिए। वृश्चिक राशि के जातकों, सबसे पहले हम आपकी बात करें तो अभी कहाँ बैठा है राहु? अभी 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक अभी वर्तमान में ये बैठा कहाँ है? तो चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में। चौथा भाव क्या है? ये चौथा भाव घर का है, घर, हाउस का है। और ये चौथा भाव वाहन का है, गाड़ियों का है। ये चौथा भाव माता का है। ये चौथा भाव गुप्त धन का है, गड़ा हुआ धन का है। ये चौथा भाव सुख का है। तो राहु जब नक्षत्र बदलेंगे, धनिष्ठा में आएंगे, तो धनिष्ठा क्या है? कौन सा नक्षत्र है? इसे जानो। धनिष्ठा है, धनिष्ठा का मतलब होता है मोस्ट वेल्थी, सबसे बड़ा धनी, सबसे प्रसिद्ध। इसका 2 अर्थ होता है। संस्कृत का हिंदी में अर्थ देखेंगे धनिष्ठा का, सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा धनी। तो इनका 2 अर्थ है। तो आप जानिए कि
ये धन के भाव में बैठा है खुद। घर तो धन ही है, वाहन तो पैसा ही है, जमीन का भाव है चौथा भाव। तो जब यहाँ बैठा है तो आपको मैं बता दूं कि आप घर ले सकते हैं। जो बहुत दिन से सोच रहे थे कि घर लेना है, गाड़ी लेना है, तो इस टाइम ये अगस्त से दिसंबर तक हो सकता है, 100% हो सकता है। बिल्कुल आपके जीवन में गाड़ी और घर आ सकता है, ठीक है। या तो फिर आप बदल सकते हैं, आप ले ना पाएंगे कोई बात नहीं, अगर घर अच्छा नहीं है वहां रह रहे हैं तो आप बदलेंगे, गाड़ी बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि नए ले, सेकेंड हैंड आप ले सकते हैं, लेकिन लेंगे, बदलाव होगा 100%, क्योंकि राहु सक्रिय हो गया है। तो राहु जब सक्रिय हुआ है तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, माँ के सेहत का ध्यान में रखिएगा, माँ के सेहत का ध्यान रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम बिगड़ सकता है थोड़ा सा जो है। मानसिक शांति अभी मिलेगी आपको, इतने दिनों से तो नहीं मिल रही थी, आप बहुत बेचैन, लाइफ पूरा आपका अस्त व्यस्त था, माइंड गिरा है, क्योंकि मेंटली आप परेशान। तो इस टाइम जो है, ये जो टाइम जो है, ये मानसिक शांति आपको मिलेगी। इस टाइम आपको सुख सुविधा देगा कौन? ये राहु। स्थिर जीवन, जैसे कि घर में बैठ करके पैसा कमाना, बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन से जुड़े हुए काम करते हैं ना, उनको स्थिर जीवन मिलेगा, इधर उधर भागेंगे नहीं, उनका सोर्स ऐसा बनेगा, ऐसा आय का सोर्स बनेगा कि वो घर में बैठेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, जो वीडियो बनाते हैं वो वीडियो बनाएंगे, ऑनलाइन वेबसाइट, आईटी क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग जो फील्ड में ऑनलाइन दूसरे कंट्री से जुड़े हुए हैं, उनको पूरा लाइफ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातक इस बात को ध्यान रखिएगा, राहु 100% चीजें देगा 2 अगस्त से 5 दिसंबर के बीच। तो पूरे महीने, 2-4 महीने की पूरी बात है। अब राहु की दृष्टि की बात करेंगे, वो कहाँ देख रहा है, उसकी नजर कहाँ है? पैनी नजर है, क्योंकि उसका सिर पर सिर है, आंख सब मजबूत है उनका। तो दृष्टि की जब मैं बात करूँ ना, तो अष्टम भाव को देख रहा है। अभी आपके साथ रहस्यमय चीजें हो सकती है अभी, क्योंकि ये जो भाव है आयु उम्र का भाव है, ये भाव अचानक परिवर्तन का, रहस्यमय चीजों का भाव है, गुप्त धन का भाव है। तो अभी के डेट में आपके जीवन में अचानक बदलाव आ सकते हैं, नई परिस्थितियां जो है आ सकती हैं, नए परिस्थितियां कि जो चीजें वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। ये आप बताएंगे कि आपके साथ नेगेटिव अभी से होना स्टार्ट हुआ है या पॉजिटिव, कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, तो मेरे को सुकून मिलता है कि भाई हाँ, लोगों की मैं बात सुनता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को गलत बोलते हैं, अच्छा हूँ तो अच्छा, आपके साथ जो हो रहा है वो शेयर करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो जातकों, वृश्चिक राशि के जातकों, आपके साथ जीवन में भी बदलाव हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आपकी रुचि बढ़ सकती है गुप्त चीजों में, रहस्यमय चीजों में, जैसे ज्योतिष है, तंत्र मंत्र जैसे विषय हैं, इनमें आपकी रुचि 100% बढ़ सकती है। इस 2 अगस्त से 5 दिसंबर के बीच बिल्कुल बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों, अचानक धन लाभ, सडनली, जो सडनली मनी आना होता है ना, वो आएगा आपके लाइफ में, सडनली मनी आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, लोग देंगे अचानक में, ये आपके लाइफ में होने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों, अभी के डेट में अचानक अवसर भी मिलेंगे, जैसे आप नौकरी के लिए प्रयास करते पूरा थक जाओगे, अरे अब तो लाइफ खत्म है, अब तो मिल ही नहीं रहा, छोड़ रहे आगे सब सारी चीजें, ऐसा मन में आएगा तो फट से अचानक, क्योंकि राहु का यही गेम है, यही गेमलर है वो, ऐसा ही गेम खेलता है कौन? ये राहु, इसलिए वो ऐसा खेलने वाला है, तो वो खेलता है, उसका वो सारी चीजें हैं। तो ये उनके दृष्टि की बात, एक दृष्टि। अब दूसरी दृष्टि की बात करते हैं। उनकी दूसरी दृष्टि 10वें भाव में, बहुत चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा वृश्चिक राशि के जातकों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां भाव क्या का भाव है? कर्म का भाव है, नौकरी का भाव है, व्यापार का भाव है, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कैरियर की मैं बात करूं तो कैरियर में अचानक नए अवसर मिल सकते हैं, बहुत शुभ समाचार है, अचानक नए अवसर मिलेंगे। इस टाइम वृश्चिक राशि के जातकों को, इस टाइम नौकरी में पदोन्नति होगी, पदोन्नति, आपका प्रमोशन होगा इस टाइम। ओके, प्रमोशन हो सकता है, कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकते हैं, यहाँ काम कर रहे थे तो हो सकता है कि आप दूसरे जगह जाए, या तो फिर दूसरे जगह नहीं जाए तो दूसरी कैटेगरी में काम करें, दूसरे तरीके से काम करें,
ज्यादातर ये चीजें हैं कि दूसरे तरीके से काम करें। जगह तो शायद आप बदल पाएंगे, लेकिन बदल भी सकते हैं, लेकिन कैटेगरी में काम करें, ऐसा हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातक को व्यापारियों के लिए, विशेष व्यापारियों के लिए, ये व्यापारी ध्यान से सुने, बिजनेस में आप लोगों को निर्णय सोच समझ के लिए लेना है। अगर आपका निर्णय चुका तो सब तबाह हो जाएगा। ये राहु शॉर्टकट देता है, तो शॉर्टकट आपको मिलेगा, लेकिन करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। शॉर्टकट अगर आप व्यापार करना चाहेंगे ना, तो आपको ले डूबेगा राहु, इसलिए सतर्क रहिएगा। जो व्यापारी है वो व्यापारी बिल्कुल सतर्क। अब सावधानी की मैं बात करता हूँ, सावधानी क्या करना है सभी के लिए, सावधानी पूरे वृश्चिक राशि में जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सावधानी। तो मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ बहुत सोच समझ कर। आपकी राशि का स्वामी मंगल है, राहु जो बैठने वाला रहा है मंगल के नक्षत्र में। राहु जहां बैठता है वहां का स्थान का 100 गुना चीजें बढ़ा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब 100 गुना चीजें बढ़ा देगा तो मंगल का क्या वीकनेस है? वीकनेस क्या है मंगल का? वो कहां वीक होता है? वो है गुस्सा। गुस्सा ये 100 गुना बढ़ा देगा, बहुत गुस्सा बढ़ा देगा, आपका गुस्सा इस टाइम बढ़ जाएगा। अगर आप गुस्से में गलत निर्णय ले लिए, मैंने कहा है व्यापारियों के लिए, गुस्से में गलत निर्णय ले लिए तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। अभी के डेट में ये उलझन पैदा कर देगा, क्योंकि इंसान गुस्से में सही डिसीजन नहीं ले पाता, उलझन पैदा हो जाता है। अब राहु का काम ही है उलझन पैदा करना, तो राहु बहुत ज्यादा उलझन पैदा करेगा, इसलिए सतर्क रहिएगा, सावधानी रखिएगा। मैं इनका उपाय भी बताने वाला हूँ कि सब चीजों से कैसे बचो, ये भी चीज बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए। आपको निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि वो जल्दबाजी करवाएगा, उग्र करेगा, आक्रामक राहु का काम है, 100 गुना चीज बढ़ा देगा। राहु की गलती नहीं है, वो जहां बैठा है वहां वैसा ही होगा। अगर आपको राहु को पूरा पॉजिटिव करना है और रोके पॉजिटिव को गलत करने के लिए हम जा रहे हैं, तो राहु खुद रोके, तो इसके लिए एक ही रास्ता है, एक ही रेमेडी, वो है सावन का सोमवार। ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे भी तथ्य है। राहु को कंट्रोल मां भगवती करती है, लेकिन राहु को शुद्ध और राहु को बुद्ध कौन बनाता है? वह भगवान शंकर। क्योंकि भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही राहु भगवान शंकर के पास है। कंट्रोल तो माता करती है, लेकिन पिता परमेश्वर सदाशिव जो है उसको शुद्ध करता है, क्योंकि शिव केतु के कारक है, शिव ध्यान के कारक है, स्पिरिचुअल ग्रह केतु है, और भगवान शंकर ध्यान है, वो खुद स्पिरिचुअलिटी का मोस्ट पावर है, वो खुद स्पिरिचुअलिटी है। और भगवान शंकर, तो अगर आपको राहु के प्रभाव को शुद्ध पाना है तो केतु के पास जाना पड़ेगा। केतु शरीर है और राहु सिर है, तो भाई शरीर ही ना हो तो शरीर सिर का क्या? आप जानते ही हैं, डॉक्टर कहते हैं कि पेट खराब तो दिमाग खराब। अगर हमारा पेट और शरीर सब ठीक है तो दिमाग, आंख, कान, मुंह सब ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको भगवान शंकर के पास जाना पड़ेगा। आप सोमवार को उपवास करिए, पूरे सावन भर कुछ ना कीजिए, शिवलिंग के पास जाइए, जो भी आपको जल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ानी, जो चढ़ानी है चढ़ाइए, जो विधि विधान से करनी है करिए, लेकिन शिवालय के आसपास बैठ करके, अब भीतर तो नहीं बैठ सकते, अगर भीतर बैठ सकते हैं तो अच्छा बात है, आसपास बैठ करके मेडिटेशन जरूर कीजिए। क्योंकि भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है पता है? ध्यान। ना तो उसको बेलपत्र प्रिय है, वो तो सब है, अपनी जगह है, ना है करके कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय है ना मेडिटेशन, ध्यान। इसलिए आप मेडिटेशन करेंगे ना तो केतु तत्काल एक्टिव होगा, और केतु एक्टिव हो गया लाइफ में तो राहु फिल्टर हो गया। बस यही बात है। वृश्चिक राशि में जाता हूं, विस्तार से और सरलता से रखने का मैंने प्रयास किया। अब मैं आप सबको बता दूं, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से दुख है और आपको मार्गदर्शन चाहिए, ज्योतिषीय और तंत्र से रिलेटेड, तो माँ कामाख्या और भगवान शिव की कृपा से हम दोनों सेवा जो है आप सबके करते हैं।
तो आपको नंबर यहाँ मिल जाएगा और फीस डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ नंबर भी मिल जाएगा। आप हमसे संपर्क कीजिए, अपने ज्योतिषीय विश्लेषण कराइए, तंत्र का परामर्श भी ले सकते हैं। दोनों का एक तीर से दो निशान साध सकते हैं। तो आपको नंबर यहाँ मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो पर दूसरे तरीके से, दूसरे नॉलेज के साथ। आप सबको पुनः जय माता मुखिया, हर हर महादेव।